अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम जो हमने क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ किस तरह करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरह मेथड्स हम फॉलो करते हैं, किस तरह इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, किस तरह इसके रूट्स अगर गिवन हो तो फिर हम क्या करते हैं, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर कैसे बनाएंगे। अब इतना सारा सीखने के बाद अब जहन में ये भी क्वेश्चन आता है कि आखिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इतना सारे मेथड सीख रहे हैं तो इसको हम रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, रियल प्रॉब्लम्स है, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए, चले एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हम देखेंगे, ये पहला जो एग्जांपल है कि ये जो है एरिया को मालूम करने में भी यूज़ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल हमारे पास है वो ये है कि सपोज करें आपके पास है, सपोज अ रेक्टेंगुलर शेड इज बीइंग built that has an area of 120 square feet and is 7 feet longer than it is wide. Determine its dimension. सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, फर्ज करो एक रेक्टेंगुलर शेड है। शेड मीन्स कि आप, ठीक है, एक छोटा सा घर है और उस घर में यानी उस घर में क्या है, घर बनाया जा रहा है। उसकी जो टोटल आपके पास उस घर की जो टोटल एरिया है वो एरिया आपको पता है कि यानी वो कितना है, वो आपके पास है, वो हमारे पास क्या है 120 स्क्वायर फीट है। ये टोटल एरिया हमें पता है, क्वेश्चन में ये बात हमें बता दी गई है। ठीक है, अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो उसकी लंबाई है, ठीक है, यानी उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ हमारे पास क्या है, वो जो आपके पास चौड़ाई होती है, चौड़ाई से 7% क्या है, ज़्यादा है। 7 फीट उससे क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमने मालूम करना है कि आखिर इस घर की, ठीक है, ये आपके पास देखिए, लेट सपोज ये हमारे पास एक घर है रेक्टेंगुलर, और इस घर में हमारे पास क्या है कि इसकी जो लंबाई है यानी ये इसकी जो लेंथ है, ये क्या है आपके पास, ये 7 फीट, मतलब जो चौड़ाई है, जो एक्स मतलब लेट सपोज हमें नहीं पता कि आपके पास ये क्या है, इसको मैं एक्स, ये जो आपके पास विड्थ है, इस विड्थ को मैं एक्स कह रही हूँ। ठीक है, ये इस एक्स से कितनी फीट ज़्यादा है, 7 फीट ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप इसकी डायमेंशन मालूम करें। डायमेंशन मीन्स कि हमने इसकी लेंथ भी मालूम करनी है और हमने इसकी विड्थ भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या है तो विड्थ क्या है। ठीक है, तो मैं इसकी विड्थ को क्या नाम दे देती हूँ, इसकी विड्थ को मैं एक्स कह लेती हूँ कि आपके पास ये एक्स क्या है, एक्स फीट है, जो कि नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन में ये था कि आपके पास जो लेंथ होगा, लेंथ जो है वो विड्थ से कितना जो है वो ज़्यादा है, 7 फीट उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, x प्लस 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें विड्थ मालूम हो गया तो हम जो है लेंथ भी इजीली मालूम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमें जो है किस चीज़ का फॉर्मूला गिवन है, हमें गिवन है कि आपके पास क्या है, आपके पास जो है ये चीज़ पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है, हमें पता है एरिया जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के बराबर होता है। ठीक है, अब टोटल एरिया हमें गिवन था, वो एरिया क्या था, वो एरिया हमारे पास जो था वो 20 था, 120 स्क्वायर फीट था। ठीक है, वो हमारे पास 120 स्क्वायर फीट था। ये चीज़ हमें नोन है, लेकिन हमें लेंथ और विड्थ का नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एरिया की जो फॉर्मूला हमें गिवन है, इस फॉर्मूले में हम क्या कर लेते हैं, लेंथ और विड्थ को पुट कर लेते हैं। तो जो ए है वो हमारे पास यानी एल क्या था, एल हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 7, यानी x प्लस 7 हमारे पास लेंथ है, और जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, वो जस्ट x है। तो उस, और जो आपके पास एरिया है तो वो 120 है। तो इधर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अब देखिए सिंपल काम हमने क्या करना है, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन इससे बना लेते हैं, जैसे आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस माइनस 120
आपके पास है इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको आपकी मर्जी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से भी सीखा है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मदद से भी सीखा है, आपने जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से भी करते हैं। तो हम वो मेथड यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास इजी हो। तो मैं इसको लेके चलती हूँ फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक है। जो हमारे पास है कि हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ईजी भी है और जो है हमारे पास क्या है, टाइम भी कम लेता है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ फैक्टराइजेशन की मदद से। तो आपके पास क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो 1 माइनस 120 है, तो माइनस 120 के हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं। जो आपके पास क्या है, अगर हम 15 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है 1 माइनस 120, अगर 8 के साथ में माइनस साइन लगाओ, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए हमारे पास होगा 15x। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, अगर हम 15 मल्टीप्लाई माइनस 8 करते तो इससे हमारे पास माइनस 120 आता है, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हो इस 15 से माइनस 8 तो हमारे पास प्लस 7 आता है, ठीक है। तो इधर हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं, देखें सबसे पहले देखिए हम इससे कॉमन लेते हैं एक्स को, तो एक्स प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 15 इधर से भी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा आ जाता है x प्लस 15, ठीक है, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए इक्वल टू 0 कंसिडर कर ले, दूसरे को भी x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स की जो वैल्यू एक आ जाएगी वो माइनस 15 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास एक्स की आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। और चूँकि हम एरिया फाइंड करें तो एरिया कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब उसके जो डायमेंशन है, डायमेंशन कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो एक्स की हमने वैल्यूज लेनी होगी तो वो हमने माइनस में नहीं लेनी, जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है हम एक्स की वो लेंगे, ठीक है। तो एक्स की हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, इसकी हम 8 वैल्यू हमने ले ली है। तो इससे हमारे पास जो एक्स की जो वैल्यू आई है, इट मीन्स कि हमारे पास ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारे पास उसकी जो विड है, यानी उस घर की जो आपके पास विड है वो उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, यानी विड हमारे पास कितना है, अब हमारे पास विड जो है वो 8 है, ठीक है। अब हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ हमारे पास क्या था, वो विड्थ से 7 फीट ज़्यादा था। तो देखिए वो इस तरह से था x प्लस 7। तो हम क्या कर लेंगे, x की जगह 8 पुट कर लेंगे प्लस 7 पुट कर लेंगे, तो इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास जो टोटल रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमने इस एरिया को यूज़ करके, ठीक है, हमने इसके डायमेंशन को फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले जो एग्जांपल था वो हमारे पास क्या था, वो एरिया से रिलेटेड था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमने उसके डायमेंशन को फाइंड किया था, यानी उसके लेंथ को फाइंड किया और उसके विड्थ को फाइंड किया। अब यहाँ पे दूसरे रियल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, जैसे जो कि आपके पास है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स कि जो हमारे पास जो कंपनी के शेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या कंपनी के जितने ऑनरशिप जिनके पास होते हैं, या किस तरह से वो अपने कंपनी के अपने छोटे छोटे हिस्से बेचते हैं, और किस तरह उनके पास मतलब उनके जो शेयर्स होते हैं उनको कैसे कितने हिस्सा मिलता है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में आ जाते हैं, ठीक है। लोगों को उनके शेयर के पैसे कैसे किस तरह से देने हैं, कितने देने हैं, मतलब ये सारा आपके पास क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक है कि एक जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि एक आदमी है, ठीक है, a man purchased a number of a share stock for an amount of 6,000 rupees. If he had paid 20 less per share, the number of shares that could have been purchased for the same amount of money would have increased by 10. How many shares did he buy? ठीक, एक आदमी ने 6,000 रुपीज़ के शेयर्स ख़रीदे हैं, ठीक है, और अगर हर शेयर की जो कीमत है उसको 20 रुपीज़ हम कम कर दे, सस्ता कर दे, तो उससे 10 शेयर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अगर वो रुपीज़ कम हो जाए, 20 एक शेयर की कीमत 20 रुपीज़ कम हो जाए तो उसको फिर क्या कितने मिलते हैं, 10 शेयर ज़्यादा मिलते हैं। तो बताओ उस 6,000 रुपीज़ में उससे पहले कितने शेयर वो ख़रीदता है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
आपने सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, टोटल जो हमारे पास प्राइस है। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या करना होगा, सपोज करना है, ठीक है, सपोज करें हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो हमारे पास कितने नहीं पता, ठीक है, वो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, पर शेयर की जो कीमत है वो भी हमें नहीं पता, जिसकी प्राइस है वो हमें नहीं पता है, जिसको हम वाई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो टोटल ऑफ शेयर्स जो हमारे पास बनते हैं, टोटल शेयर्स, तो वो कैसे आएंगे, तो देखें ना, तो टोटल शेयर्स है, ठीक है, जो उसकी प्राइस है वो हमारे पास क्या होगी, जो यूनिट प्राइस मीन्स, ठीक है, यानी पर जो उसको पर शेयर जितने प्राइस मिलते हैं, पर शेयर के जितने आपके पास क्या है कीमत है, मल्टीप्लाई क्या होगा, जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर, इससे हमारे पास टोटल प्राइस आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यानी स्टेटमेंट जो आपके पास है या गिवन कंडीशन है वो यही था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या होगा, टोटल शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो हमारे पास क्या है, वो 6000 है। तो आपके पास ये 6000, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा यूनिट प्राइस मीन्स कि पर शेयर आपके पास क्या है, तो पर शेयर हमारे पास क्या है, वाई है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास क्या है, वो एक्स है। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा कि एक्स वाई इक्वल टू 6000, ठीक है। अब आपके पास क्या, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, एक कंडीशन था क्वेश्चन में। अब दूसरी कंडीशन की क्या बात हो रही है, तो वो ज़रा समझ लें। दूसरी बात इसमें ये हो रही है कि अगर देखिए, अगर क्वेश्चन की तरफ हम जाएं और क्वेश्चन में वो बात देख लें, तो उसमें ये था कि अगर उसकी लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो नंबर ऑफ शेयर की पर शेयर की कीमत जो है वो 20 रुपीज़ कम कर दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर शेयर की कीमत हर एक शेयर की पर शेयर की कीमत 20 रुपीज़ कम कर दे, ठीक है, तो उससे ये होगा कि वो मज़ीद जो है वो 10 शेयर्स परचेज कर सकता है। तो अब हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि अगर देखें हमारे पास जो न्यू कीमत आएगी, यानी अब देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन इन्होंने डाला हुआ है इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास देखिए, इसको मैं ज़रा इधर लिख देती हूँ कि न्यू प्राइस, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये न्यू प्राइस मीन्स कि अब जो नई बात हो रही है, इसमें नई कीमत की बात हो रही है कि अगर आपके पास क्या है कि नए यानी उसमें से जो आपके पास नंबर ऑफ पर शेयर्स हैं, ठीक है, पर शेयर की जो कीमत है उसको अगर मज़ीद हम क्या कर दें, 20 रुपीज़ कम बेच दें, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसमें नंबर, देखिए वो ऐसा सिचुएशन होगा कि नंबर ऑफ, ठीक है, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी जो परचेजिंग वो करेगा, तो उससे वो क्या होगा, वो कीमत जो है वो अगर एक शेयर की हर एक शेयर की कीमत वो 20 रुपीज़ कम कर दे, तो उससे क्या होगा, अगर कीमत कम हो जाए तो उससे वो मज़ीद 10 शेयर जो है वो परचेज कर सकता है, ठीक है। कितने परचेज कर सकते हैं, 10 परचेज कर सकते हैं। तो हमने पर शेयर को क्या कहा था कि आपके पास पर शेयर की जो कीमत थी, जो कि हमें नहीं मालूम थी, वो क्या थी आपके पास, वो हमारे पास क्या था, वाई था, ठीक है। और उसमें कितने मतलब हर शेयर को कितना कम किया, 20 रुपीज़ कम किया, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर था उसको वो जब वो कम हो गया 20 रुपीज़, तो उसमें वो कितने मज़ीद शेयर ख़रीद सकता है, वो उसमें से 10 शेयर ख़रीद सकता है। तो ऊपर हमने कहा था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है उनकी जो तादाद है वो एक्स है, तो एक्स के साथ वो क्या आ जाएगा, मतलब वो 10 शेयर मज़ीद खरीद सकता है। ये सेकेंड कंडीशन जो आपके पास है, तो वो हमारे पास कुछ यू बन जाएगा, इक्वल टू 6000 बनेगा, ठीक है। ये आपके पास ये दूसरा इक्वेशन कैसे बना, देखिए दोबारा से ज़रा समझ ले। सबसे पहले बात ये हो रही थी कि हमारे पास क्या था
कि हमारे पास क्वेश्चन ये था कि अगर एक आदमी जो है वो शेयर ऑफ स्टॉक मतलब उसकी जो टोटल आपके पास शेयर्स है वो कितनी है, वो 6000 रुपीज़ है, ठीक है। तो उसकी जो अमाउंट है वो 6000 रुपीज़ है, लेकिन अगर 6000 रुपीज़ है तो उसमें तो हमें ना तो नंबर ऑफ़ शेयर की कीमत का पता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स का भी नहीं पता कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं टोटल। इसकी अमाउंट का पता है लेकिन इसमें ये नहीं पता कि वो शेयर्स टोटल कितने हैं, ठीक है। फिर पर शेयर प्राइस, एक शेयर की कीमत जो है, अमाउंट जो है वो भी हमें नहीं पता। तो सब देखें हमने क्या कि सपोज़ किया कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है सपोज़ किया कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या है वो x है। फिर हमने क्या किया, जो पर शेयर की प्राइस थे वो हमारे पास y है। अब जो कंडीशन बना इधर वो ये था कि टोटल शेयर की अमाउंट हमें पता थी, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, जब हम एक शेयर की कीमत, ठीक है, उसके साथ नंबर ऑफ़ शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे टोटल शेयर ऑफ प्राइस की कीमत आएगी। तो देखिए ये टोटल हमारे पास क्या है, 6000 है, ठीक है। यूनिट प्राइस मीन्स कि हमारे पास पर शेयर की कीमत क्या है, वो y है, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो हमें उसमें नहीं पता कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ शेयर है इस इन पैसों में, तो वो x हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बना। फिर उसने कुछ ऐसा सिचुएशन डाला कि हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि अगर क्योंकि ऐसा केस आ जाए कि उस वो जो है वो हर शेयर की कीमत मतलब पर शेयर की कीमत वो 20 रुपीज़ कम कर दें, ठीक है। तो अगर वो पर शेयर की कीमत 20 रुपीज़ कम कर देते हैं, मतलब फिर माइनस साइन आएगा, जब कम होगा डिक्रीज़ होगा तो माइनस साइन आएगा। तो उस माइनस से क्या होगा, जब वो कम करेगा तो वो मज़ीद ज़्यादा शेयर ख़रीद सकता है, वो परचेज़ कर सकता है। तो उससे जब वो 20 रुपीज़ ने कहा कि अगर वो 20 रुपीज़ कम कर दे तो उससे मैं मज़ीद 10 शेयर्स को ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बना, दूसरा इक्वेशन कैसे बना कि हमारे पास देखिए हमें नहीं पता था कि आपके पास जो पर शेयर है वो कितनी, उसकी अमाउंट कितनी है। तो उसको मैंने क्या कहा था कि उसको मैंने y का कहा था, तो y से हम क्या कर लेते हैं -20, और इधर x जो है वो हमारे पास क्या था, वो जो टोटल शेयर्स थे वो हमें नहीं पते थे कि इस अमाउंट में टोटल शेयर्स कितने हैं, वो x था। तो उसमें देखिए जब 20 की कमी आ गई, मतलब 20 रुपीज़ पर शेयर की कीमत कम कर दी गई, तो उसमें 10 शेयर उसने मजीद खरीद लिए। तो ये y -20 इंटू x + 10 हो जाएगा इक्वल टू 6000, और टोटल जो अमाउंट है वो 6000 ही है। तो अब देखिए दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अब आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन 2 था, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, x y = 6000, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको मैंने दोबारा इधर लिखा ताकि समझ आ जाए। इन दोनों इक्वेशन में देखिए अगर मैं इससे इस इक्वेशन 1 से जो है वो y की वैल्यू निकालूं तो वो हमारे पास ऐसे बनेगा 6000, और x इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट y इन इक्वेशन 2, ठीक है, ताकि हमारे पास ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाए और हम इसको इजीली सॉल्व कर दे। तो इक्वेशन 2 देखिए आपको नज़र आ रहा है। अब आपके पास क्या है, इक्वेशन 2 y की जगह पे क्या आ जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाय x -20, ठीक है, और इधर x + 10 = 6000, ठीक है। अब सिंपल काम क्या करने, देखिए x जो है इनका अंदर यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं। बाकी अब सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया है। सबसे पहले इधर इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखिए आपके पास 6000, ठीक है, x इधर भी 20 के साथ भी x मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी x डिवाइड भी कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, और इधर हमारे पास इसका एलसीएम हो जाए x = 6000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या है, वो x है। तो 6000 - 20x इंटू x + 10 हो गया = 6000, ठीक है। अब इस x को हम जो है नीचे डिनोमिनेटर देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड में है सॉरी, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए 6000 - 20x x + 10 = 6000
एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट है तो इन ब्रैकेट को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 6000 एक्स माइनस, फिर 6000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 60,000 बन जाएगा, ठीक है। माइनस अब 20 को इसके साथ करें तो -20 एक्स स्क्वायर बनेगा, और इसको इसके साथ प्लस माइनस तो माइनस आएगा। 20 को 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आ जाता है, 200 एक्स बनेगा और इक्वल टू 6000, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ भी 6000 है और ये भी 6000 है, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक अगर इसको हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो किस तरह से बनेगा, वो हमारे पास ऐसे बनेगा। देखिए इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो -20 एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स प्लस 6000 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन को कॉमन कर लें, ठीक है। अगर हम माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, देखिए 20x², ठीक है, और मैं माइनस साइन को बाहर कर लेती हूँ तो ये प्लस के साथ बनेगा 200x माइनस 6000 इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन इधर 0 के साइड पे आके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक का, वो आपके पास ऐसे आ जाएगा, x माइनस 6000 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आपने क्या करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको मज़ीद भी आसान कर सकते हैं कि इससे अगर हम 20 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर 20 हमारे पास कॉमन हो जाए ना, तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मज़ीद आसान हो जाएगा। देखिए प्लस 10x माइनस 300 इक्वल टू 0, ये और भी आसान हो गया। 20 को उस साइड पे शिफ्ट कर दे तो आपके पास ये देखिए ये 0 हो जाएगा, डिवाइड के साथ ये क्या, 0 इधर आके ये डिवाइड हो गया, तो इधर से ये 0 हो जाएगा और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरह सिंपल हो गया। अब मज़ीद आसान हम इसको फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं। जितना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है इजी बना सकते हो, आप उतना अपने लिए इजी कर लें ताकि उसकी फैक्टराइजेशन इजी हो जाए, ठीक है, आसानी के साथ हम उसके फैक्टर ढूंढ सकें। तो यहाँ पे देखिए -300 है, तो इसके हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो आपके पास इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जब हम क्या कर लें, 60 को हम क्या कर लेते हैं, 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, 3000 बनेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने ये 300 लगी, 3000 था, ये ऊपर भी 3 क्या है, 3000 है, ये 3000 है, हाँ मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये कि आपके पास क्या है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 60 मल्टीप्लाई 50 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3000 बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास क्या है, प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल टू 0। अब देखिए सिंपल x से कॉमन निकालें तो x प्लस 60 हो जाएगा, और माइनस 50 कॉमन निकालें तो ये x माइनस प्लस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर से x प्लस 60 आ गया, ठीक है, और दूसरा x माइनस 50 हो गया इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -60, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +50। तो देखिए x इक्वल टू -60 और दूसरे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखिए +50, ये माइनस है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नेगेटिव जो आपके पास साइन है हमारे पास हमेशा याद रखिए, वो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव साइन, वो वैल्यू हम नहीं लेते, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लेनी, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट करना है, और हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमने क्या करना है, 50 ले लेंगे, ठीक है।
ठीक है। नेगेटिव साइन को आपने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर दें और जस्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो ये x क्या था, ये x हमारे पास स्टार्ट में हमने कहा था कि ये नंबर ऑफ क्या है, शेयर है। ठीक हो गया। हमने क्या मालूम करना था, क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी शेयर डिड ही बाय, कि उसने कितने शेयर खरीदे। तो उसने जो टोटल शेयर्स खरीद लिए वो कितने थे, वो 50 शेयर्स थे। ये हमने मालूम करना था। तो हमारे पास ये क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक हमने क्या किया, इनके शेयर्स को मालूम कर दिया। तो ये था आज के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी मसला हो, आप ऑनलाइन सेक्शन में हमारे पास आके जो है इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।